चलो यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने जो आज तक के नंबर्स पढ़े, सबका ध्यान यहाँ पे, ठीक है। जो जो हमने नंबर्स पढ़े हैं वो रियल नंबर में आते हैं, क्या में आते हैं? जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर, ये सब क्या के अंदर में आते हैं? रियल नंबर। पर अगर समझो इस टाइप से कुछ है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो इसका आंसर क्या होगा? x स्क्वायर की वैल्यू है -4, तो x की वैल्यू क्या होगी? 60 कैसे की होगा? हाँ, लास्ट में इधर बहुत खाली जगह रखी हमने मान ली। लास्ट में तीनों जल्दी पास, आई डोंट हैव टाइम, चारों आओ इधर, इतनी जगह है, चार चार घुस घुस के बैठे, इधर बहुत बड़ी बड़ी बनाए चार लोग। चलो आ जाओ फटाफट। हाँ, एक्स स्क्वायर, चारों चारों, हाँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो बताओ ऐसी कौन सी x की वैल्यू होंगी जिसको स्क्वायर करो तो -4 आएगा? है क्या कोई वैल्यू? ऐसी कोई वैल्यू कौन सी है? 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करो कितना था? कितना था? 2 का स्क्वायर कितना था? 4। -2 का स्क्वायर करो तो कितना था? 4। तो कोई भी ऐसी वैल्यू रियल नंबर में पॉसिबल है क्या जिसका स्क्वायर करो तो -4 आता? ऐसी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो जब इस टाइप का आ जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो रियल नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो तो क्या आता? -4। हम बोलते ना स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे बोलते ना रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसा होता ही नहीं कि कोई नंबर को, रियल नंबर को स्क्वायर करो और माइनस आ जाए। 0 आ सकता, माइनस नहीं आ सकता, बराबर। तो इसीलिए पड़ी इमेजिनरी नंबर की जरूरत। वो किसकी जरूरत पड़ी? इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी। तो इमेजिनरी नंबर जो है वो है आयोटा। क्या है? आयोटा। आय के जैसा दिखता है ये, लेकिन आय नहीं है, ये क्या है? आयोटा। आयोटा बोले तो एक ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे अपन ने एप्सिलॉन पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा पढ़ के आए थे, है ना? वैसे ही आयोटा एक अल्फाबेट होता। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए लेते, क्या करने के लिए लेते? मतलब बार बार ऐसा √-1 अक्षर लिखना अच्छा नहीं लग रहा था। √-1 लिखना बार बार अच्छा नहीं लग रहा था 10 बार। तो मैथमेटिशियन ने क्या करा, इसको क्या ले लिए? आयोटा ले लिए। क्या ले लिए? आयोटा। तो √- आयोटा की वैल्यू क्या होती? √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती? √-1, बराबर हो गया। अब आयोटा जो है ये है इमेजिनरी नंबर। क्या है ये? इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल नंबर के बाहर वाला नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसकी जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम देखे थे कि हम कोई नंबर का स्क्वायर करो तो हमको पॉजिटिव मिलता। इस टाइप का कैसे सॉल्व करना इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को जरूरत पड़ी, कैसे सॉल्व करेंगे? तो रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रही थी, तो फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इमेजिनरी नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी वैल्यू क्या रखी गई? √-1। तो अगर मेरे को ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 लिखना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 लिखना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा? 2 आयोटा का होल स्क्वायर। -4 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करो तो कितना आता? 4। 2 का स्क्वायर करो तो 4 आता। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? -1। तो इसीलिए ये -1/4 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आ गया। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या डिफाइन की गई? -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आई अपने को
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9। तो इसका आंसर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे, 3 आयोटा का होल स्क्वायर बराबर है। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो सुनो, माइनस की जगह लिख दिए आयोटा स्क्वायर, माइनस की जगह क्या लिख दिए आयोटा स्क्वायर, 9 की जगह लिख दिए 3 स्क्वायर, 9 की जगह क्या लिख दिए 3 स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरे को x की वैल्यू ना, मेरे को क्या की वैल्यू ना x, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो अगर दोनों जगह स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस लगाना पड़ता ना, तो प्लस माइनस 3 आयोटा, आंसर क्या आ जाएगा x का प्लस माइनस 3 आयोटा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो आयोटा क्या है, बोलो आयोटा क्या है, √-1। तो अब कुछ और लेता हूं मैं, अगर √-25 को लिखना है आयोटा फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, इसको बताओ, इसको क्या लिखेंगे 5 या √-25, √-25 5 आया, क्या लिखेंगे, देखो √-1 कितना होगा आयोटा, तो हमको क्या लिखना है √-25 लिखना है, तो √-25 को क्या लिखेंगे 5 आयोटा, ठीक है। मतलब देखो अगर सिर्फ 25 रहता है, क्या रहता सिर्फ 25, अगर सिर्फ 25 रहता तो इसका आंसर क्या था 5, लेकिन यहाँ पर क्या है -25 है, कितना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। समझ में आ गया। तो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगा उसको हम किसके साथ लिख देंगे, आयोटा, किसके साथ लिख देंगे आयोटा। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये अपना कुछ आयोटा वगैरह है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं। इमेजिनरी नंबर समझ गया, आयोटा क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या है, वैसे √-1, वैसे अपन √-1 कहीं नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते आयोटा, हमेशा क्या लिखते आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो ये दो चीज का नॉलेज लेके अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। A number of the form, a number of the form, मतलब इस तरीके का नंबर, किस तरीके का, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b is known as a complex number, is known as a complex number where a और b जो है वो रियल नंबर रहेंगे, a और b क्या रहेंगे रियल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक नंबर ऐसे फॉर्म का जहां पर a प्लस आयोटा b का फॉर्म दिखे आपको, ठीक है, उसको वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और a और b किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर। अब ये a प्लस आयोटा b क्या होता है, a प्लस आयोटा b का मतलब ऐसा लिखा रहेगा 5, a और b रियल नंबर है ना, a और b क्या है रियल नंबर, प्लस आयोटा 4, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 5 प्लस 4 आयोटा, दोनों एक ही बात है, आयोटा पहले लिखो या बाद में लिखो, मल्टीप्लाई में a into b b into a की होता है ना, 2 into 4 4 into 2, तो इसको a प्लस आयोटा 4 लिखो या 4 आयोटा लिखो, है ना, और 5 प्लस आयोटा 4 लिखो या 5 प्लस 4 आयोटा लिखो, दोनों क्या है सेम ही बात है। जब इस तरीके का कहीं एक्सप्रेशन दिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और एग्जांपल कितने बना सकते हैं अपन, 6 प्लस 55 आयोटा एंड सो ऑन, ठीक है। अब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रियल नंबर से बड़ा सेट है, वो रियल नंबर से भी, बाकी सब जितने भी पढ़े तुमने वो उसके सबसेट है, बाकी सब जो पढ़े तुमने उसके क्या है सबसेट, मतलब सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो
इसका मतलब क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? होंगे, क्योंकि वो सबसेट है बोला ना मैंने। तो अब देखो, अब मैंने सिर्फ ऐसा लिखा 6। अब मैंने बोला ये रियल नंबर है, 6 इज 6 का रियल नंबर है ना, रियल नंबर असली, ठीक है, 6 रियल नंबर है। अब इसके बाद मैंने ये अगला सवाल पूछा, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल नंबर्स आर। अब किसी को सवाल आएगा सर डेफिनेशन तो बोले आपने a प्लस आयोटा p, ये बोलना डेफिनेशन, तो ये तो सिर्फ a दिख रहा, a रियल नंबर है ना, b भी रियल नंबर, यहाँ तो सिर्फ a दिख रहा, तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया? तो देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 0 आयोटा लिख सकता ना, a प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया ना ये वाला फॉर्म, a प्लस आयोटा भी वाला फॉर्म, 6 प्लस 0 आयोटा, समझ में आया? 6 प्लस 0 आयोटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा मेरा, और वाला फॉर्म में भी आ गया। तो इसका ये मतलब है ये रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है? ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, समझ में आया? तो रियल नंबर एक ऐसे नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहता? 0, समझ में आया? तो ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन उनका इमेजिनरी पार्ट क्या रहता है? 0। क्लियर हुआ? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट रहते हैं, a प्लस b आयोटा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं आता ना, आयोटा आयोटा कुछ आता क्या? हमने आज तक के 10 तक के पढ़े, रिलेशंस में भी जो थोड़ा पढ़े उसमें आज तक कितना आयोटा आया देख, आयोटा देख नहीं आए जैसा नहीं देखे, तो क्योंकि वो रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो रियल नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन उनका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0। समझ में आया सबको? तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखेंगे, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो ए वाला पार्ट रहता विदाउट आयोटा वाला पार्ट वो रियल पार्ट रहता, और जो जिसके साथ आई लगता कोई तो आई का कोएफिशिएंट जो रहता वो क्या रहता? इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि एग्जांपल 5 प्लस 10 आयोटा, किसी ने पूछा इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट हो जाता है 5। किसी ने पूछा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो ये हो जाता है 10। कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो उसको अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? जनरली z, z1 z2 z3, ये दो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 इसको दे देंगे, z2 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को दे देंगे 10 प्लस 50 आयोटा। ऐसा जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z से, z1 z2, है ना। यहाँ तक के कोई डाउट है किसी को? तो शुरुआत से देखते हैं। रूट हाँ बोलो 5 की जगह पे लिख के बताता हूँ ना। हाँ क्या बोला? 3 प्लस क्या? हाँ वो भी आएंगे इसमें, ये ऐसा होगा। हाँ यहाँ कुछ नहीं ना, ऐसा होगा ना। हाँ सिर्फ अगर 10 आया होता हो, सिर्फ अगर 10 आया होता हो, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? अच्छा आने वाला इस पे अच्छा होता है। क्या ये इमेजिनरी, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका रियल पार्ट क्या है? 0। इसका रियल पार्ट क्या है? 0। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ये कौन सा नंबर हो गया फिर? प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। समझ में आया? अगर इस टाइप का नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। और एक प्योरली रियल नंबर होता जो हम देख चुके थे, फिर से दिखा देख लेंगे, ठीक है। अब ये जो है प्योरली इमेजिनरी मतलब देखो a प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर सिर्फ a
आयोटा जीरो, आयोटा इमेजिनरी पार्ट जीरो, उसको बोलते हैं प्योरली रियल नंबर। उसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल नंबर। जैसे कि 5, ये क्या है? प्योरली रियल नंबर है। और जैसे कि 6 आयोटा, ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 6 आयोटा ऑलरेडी आ जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको 0 + 6 आयोटा लिख सकते हैं अपन। और 6 अकेला आ जाए तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको 6 + 0 आयोटा लिख सकते हैं अपन। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेके आ जाओ, लेके आओ फ्रैक्शन जल्दी। हाँ जल्दी फ्रैक्शन को भैया बैठे हैं उधर, वो अटेंडेंस चेक कर। हाँ इधर समझो z से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z समझो a + b आयोटा है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, a + b आयोटा है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, उसको कॉन्जुगेट अगर z आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो z बार कॉन्जुगेट हो जाएगा। z बार क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इसकी साइन चेंज करना पड़ता, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना पड़ता। समझ में आया? तो इमेजिनरी पार्ट की अगर साइन चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5 + 6 आयोटा, तो z1 बार क्या हो जाएगा? 5 - 6 आयोटा। समझ में आ गया? कॉन्जुगेट मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब सुन ले तेरे लिए, कॉन्जुगेट का मतलब तेरे लिए हो जाएगा, बात स्पेशली तेरे लिए रिपीट कर। कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। क्या? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना। तो इमेजिनरी पार्ट ये b वाला था, b वाला है ना, तो यहाँ 5 + 6 आया था, तो यहाँ क्या कर दिया? 5 - 6 इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है 19 + 21, सॉरी 19 - 21 आया होगा। हाँ इसकी बताओ, z2 बार, बार मतलब कॉन्जुगेट लेते हैं उसका। हाँ तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करें तो 19 + 21 बराबर। और एग्जांपल लेते हैं 6, तो z3 बार कितना हो जाएगा बोलो? -6 कितना? क्या होगा? 6 होगा ना। मैंने क्या बोला? किसकी साइन चेंज कर दे? इमेजिनरी पार्ट है कि तो साइन चेंज नहीं होंगी, तो z3 भी 6 आएगा और z3 बार भी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर, ये याद रखना। ठीक है ना? अब z4 लेता हूँ, 6 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। समझ में आया? तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। बराबर, तो इस तरीके से कॉन्जुगेट आपका। अब जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका वो सेम ही रहता। जैसा हम अपना कैसे नॉर्मल रियल नंबर को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं ना, वैसे इसको ऐड करते हैं। कुछ ज़्यादा उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन वगैरह, लेकिन हमको कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज पता हो ना, वो प्रॉपर्टी देखते हैं जो के सॉल्व करने के लिए लगती है। ठीक है ना? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? रूट
आयोटा स्क्वायर जब भी लिख के आ गया तो कितना होगा आयोटा का क्यूब हो जाता है माइनस आयोटा, कितना हो जाता आयोटा रेज़ टू द पावर 4 हो जाता है 1। ये याद रखो। देखो आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो आयोटा स्क्वायर अगर देखो आयोटा क्यूब ऐसे होगा ना, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा क्यूब होता ना, होता क्या आयोटा क्यूब ऐसे होता ना, आयोटा स्क्वायर इनटू बराबर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 इनटू आयोटा क्या हो जाएगा -7। समझ में आया? तो स्क्वायर से निकला हुआ है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती -1, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा क्या होता देखना है, आयोटा क्यूब क्या होता ऐसे होता ना, x स्क्वायर इनटू x क्या होता x क्यूब, x स्क्वायर इनटू x क्यूब, तो वही तो लिखा हमने x क्यूब x स्क्वायर इनटू x, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इनटू x, -1 इनटू x क्या होगा -1 इनटू x क्या होगा -x होगा ना, तो वही तो है आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा। समझ में आया? फिर से देख लो, कुछ नहीं है, या याद रख लो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो सकती, कैसे ब्रेक कर सकता हूं आयोटा क्यूब को, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है ना, तो -1 होती तो -1 यहां डालो -1, और उसके बाद क्या बचा आयोटा, -1 इनटू आयोटा। समझ में आ गया? अब आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर क्या होता आयोटा रेज़ टू पावर 4 होता ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, तो फाइनल क्या आ जाएगा, तो ये याद रखना है आयोटा √-1 कहीं नहीं डालते अपन, ठीक है, वो तो आयोटा लिखते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डालना पड़ेगा, कई जगह -1, आयोटा क्यूब की जगह क्या डालना पड़ेगा माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 की जगह क्या डालना पड़ेगा जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह करेंगे ना इसका, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे डिवीजन में तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, रैशनलाइज करना होगा, तो जब करेंगे तो ये याद होना कि आयोटा की वैल्यूज क्या है, क्या याद होना आयोटा की वैल्यूज क्या है, ये याद होना अच्छे से। समझ में आएगा क्या होगा, ठीक है, तो ये पता रहा तो तुम कोई भी बड़े नंबर को ब्रेक कर सकते हो, 4 ओवर करके लॉजिक याद रखने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, तो ये अगर याद रहा तो कोई भी बड़े आयोटा को तुम ब्रेक कर सकते हो, जैसे आयोटा रेज़ टू द पावर ऑफ 10 कैसे ब्रेक होगा, इसकी वैल्यू अगर किसी ने निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे, एंड एक्सरसाइज में और प्रैक्टिस होगी इसकी, कैसे कर सकते हैं इसको, आयोटा स्क्वायर इनटू 5 टू द 10, देन ब्रैकेट के अंदर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड ना, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 रेज़ टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा इसका आंसर -1 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता -1 आता ना, बराबर है ना, तो इस तरीके से बड़े बड़े पावर ब्रेक हो जाएंगे, अगर तुझे प्रॉपर्टी याद रखोगे तो वो मैं बताऊंगा कैसे ब्रेक करेंगे, क्योंकि वो एक्सरसाइज में ही है, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, राइट द, तो ये तुम लोग कर सकते हैं ना कॉन्जुगेट, तो ये कॉन्जुगेट करके लाना, और जो नहीं समझा कल बताऊंगा, दिख रहा कॉन्जुगेट, और लिख बता दो 3 प्लस आयोटा कितना होगा 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा क्या होगा, हाँ ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है -√5 -√7, इसका क्या होगा -√5 बराबर, अच्छा एक ये फोर्थ है -√-5, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, सुनो मेरी बात, ये इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर नेगेटिव आया तो क्या होगा, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आया क्या होता, इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा हो जाता, तो इसको पहले मॉडिफाई करके लिखेंगे, इसका मतलब क्या है √5 आयोटा, क्या मतलब है इसका √5 आयोटा, बताया तो 25 -25
5 तो ये नंबर कन्वर्ट हो गया प्रॉपर अपना आयोटा फॉर्म में, बराबर। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? प्लस √5, समझ में आया क्या? माइनस माइनस 5 था, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया मतलब इमेजिनरी भी आता हुआ आयोटा लगाना पड़ता, तो मैंने क्या लिखा उसको? √5 आयोटा। क्या लिखा? √5 आयोटा। समझ में आया? ये इस टाइप के नंबर को ऐसे लिखते, ठीक है ना, पॉजिटिव करके आयोटा बाहर लिखते, समझ में आया? ठीक है, और एक नंबर लेता हूं, -10 को कैसे लिखेंगे बताओ? -10 को आयोटा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? √10 आयोटा। समझ में आया? फिर इसका निकालने का कॉन्जुगेट हो रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज के पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आना, बाकी सब हम बाद में देखेंगे, मतलब मंडे से, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व